गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु हाथ रहे तेरा। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग रंगिए। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। भगवान के सानिध्य में बैठ गए, फिर कोई चिंता नहीं। जिसको विश्वास है, जिसको अंदर से सच्ची श्रद्धा है, उसका कल्याण ही कल्याण है। समझ समझ करके परमात्मा से प्रेम करना, सच्चा जीवन जीना, शांति से जीना, सबसे प्रेम रख करके जीवन जीना, इधर से कुछ ले जाना नहीं है, सब इधर रहेगा। इसके तो खाक बनाएंगे लड़के या भक्तजन, ये तो आएगा ही नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये सबकी खाक हो जाएगी। इसलिए हमारे जीवन में प्रेम का व्यवहार हो, शांति का व्यवहार हो, संतोष का व्यवहार हो, और सत्संग के लिए अवश्य समय निकालना और अपने जीवन को पवित्र बनाना। मुनासिब है यही दिल पे जो कुछ गुजरे उसे सहना। न कुछ किस्सा, न कुछ झगड़ा, न कुछ लेना, न कुछ देना। बस हमारा जीवन प्रभुमय बन जावे, सबसे प्रेम से रहे, सब जीव का कल्याण हो। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु देव की, परम कृपाणु देव की, त्रिलोक के नाथ के जय, सब संतन के जय। आनंद। एक आधे मिनट परमात्मा का सुमिरन कर लेना। शांतं सततं स्मरामि, संतं सुशांतं सततं स्मरामि, संतं सुशांतं सततं स्मरामि, संतं सुशांतं सततं स्मरामि। भवाब्धिपोतं शरणं व्रजामि, भवाब्धिपोतं शरणं व्रजामि।
भवाब्धिपोतं शरणं व्रजामि भवाब्धिपोतं शरणं व्रजामि सन्तं सुशान्तं सततं स्मरामि सन्तं सुशान्तं सततं स्मरामि सन्तं सुशान्तं सततं स्मरामि सन्तं सुशान्तं सततं स्मरामि भवाब्धिपोतं शरणं व्रजामि भवाब्धिपोतं शरणं व्रजामि भवाब्धिपोतं शरणं व्रजामि भवाब्धिपोतं शरणं व्रजामि सन्तं सुशान्तं सततं स्मरामि सन्तं सुशान्तं सततं स्मरामि भवाब्धिपोतं शरणं व्रजामि भवाब्धिपोतं शरणं व्रजामि अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ध्यानमूलं गुरो मूर्ते पूजामूलं गुरो पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरो कृपा स्वाध्याय में आज का विषय है साधना पथ में गुरु का महात्म्य। साधना पथ में गुरु की आवश्यकता। ऐसे तो हमारी भारतीय संस्कृति में छोटे बच्चों को ही पढ़ाया जाता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। और बच्चों को यह भी पढ़ाया जाता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इस प्रकार गुरु का जो महात्म्य है, सद्गुरु की संगति, उसका मार्गदर्शन, उसकी जो साधना के मार्ग में आवश्यकता है, वह सर्वविदित है। भारतीय संस्कृति में भी है, अन्य संस्कृतियों में भी उसकी अगत्य स्वीकृत की गई है। आज महात्मा महामना रहस्य कवि श्री कबीरदास जी महाराज के माध्यम से, उनके प्रसिद्ध पद के माध्यम से हम गुरु के बारे में कुछ विचारणा करेंगे। बहुत प्रसिद्ध पद है, आश्रम भजनावली में महात्मा गांधी जी ने भी अपने कलेक्शन में उसको इंक्लूड किया है और पूरी उत्तर भारत की जनता में तो वह अनेक भक्त जनों को कंठस्थ भी होता है। एक एक लिटी बोलेंगे, आप लोग दोहराएंगे, बाद में
उसकी विचारणा आगे बढ़ाएंगे। गुरु बिन कौन बतावे वाट, गुरु बिन कौन बतावे वाट, गुरु बिन कौन बतावे वाट, गुरु बिन कौन बतावे वाट। बड़ा विकट यम घाट गुरु बिन, बड़ा विकट यम घाट गुरु बिन कौन बतावे वाट, गुरु बिन कौन बतावे वाट। भ्रांत की पहाड़ी नदियां बिच बो, भ्रांति की पहाड़ी नदियां बिच बो, अहंकार की लाट गुरु बिन, अहंकार की लाट गुरु बिन कौन बतावे वाट, गुरु बिन कौन बतावे वाट। काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े, काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े, लोभ चोर संगात गुरु बिन, लोभ चोर संगात गुरु बिन कौन बतावे वाट, गुरु बिन कौन बतावे वाट, गुरु बिन कौन बतावे वाट। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता, पथ, अंग्रेजी में कहते हैं पाथ, एक ही है। हमारी जबान में कहते हैं पथ, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पाथ। वो कैसा है? अननोन। इस जीव ने सही रूप से कभी भी पूर्व में मोक्ष मार्ग में प्रयाण नहीं किया है। इस जीव ने तत्व दृष्टि से अगले भवों में कभी भी मोक्ष मार्ग में, सच्चे मोक्ष मार्ग में भावपूर्वक प्रयाण नहीं किया है। इसलिए उसके लिए, माना साधक के लिए, सामान्य साधक के लिए यह जो रास्ता है वो कैसा है? अनजान। हम जंगल में जाना चाहते हैं, जंगल में से गुजरना चाहते हैं तो साथ में किसी आदमी को ले लेते हैं। हाँ, भोमिया कहते हैं, गुजराती में क्या कहते हैं? भोमिया कहते हैं। आता है ना ये सब, उमाशंकर जोशी। भोमिया वगर ना मारे बमवाता डूंगरा। यहां पर तो आध्यात्मिक साधना के मार्ग के संदर्भ में महात्मा कबीरदास जी कहते हैं कि तू जहां जाना चाहता है वो रास्ता तो तूने देखा नहीं है, और ऐसे ही चला जाता है तो बीच में कहां कहां मर जाएगा, कैसे कैसे मर जाएगा। इसमें क्या क्या कठिनाई आने वाली है वो कहते हैं। बड़ा विकट यम घाट, जन्म, जरा और मृत्यु, इन तीनों को पार कर जाता है उसको मोक्ष मार्ग मिलता है। जन्म,
जरा और मृत्यु। यहां मृत्यु को मुख्य लिया, इसलिए यम कहा। बड़ा विकट यम घाट। घाट कहते हैं, गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं तो घाट कहते हैं। जहां पर लोग स्नान करते हैं, पानी बहुत गहरा नहीं होता है, वहां से सामने जाने के लिए आसानी रहती है। यहां पर आध्यात्मिक मार्ग में मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में है और उसको सामने ज्ञान के किनारे जाना है। कहां से कहां जाना है? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, ऐसा कहते हैं। मृत्योर्माम अमृतम गमय। हे भगवान, हे गुरुदेव, मुझे वहां जाना है जहां आप पहुंच गए हैं। परम शांति, परम समाधि, परम समता, मनुष्य जीवन की परिपूर्ण कृतकृत्यता, ऐसी जगह आप पहुंच गए हैं, मुझे भी वहां ही जाना है। मगर यहां कबीरदास जी कहते हैं कि वह बड़ा विकट यम घाट। श्रीमद् राजचंद्र जी अपने वचनामृत में क्या कहते हैं? किसी भी कार्य की प्रथम भूमिका विकट होती है, तो अनादि से अनभ्यस्त ऐसे मुमुक्षुपने की जो यह प्राथमिक भूमिका है वह कठिन होवे, इसमें क्या आश्चर्य। क्योंकि सच्चे मोक्ष मार्ग में हम कभी गए ही नहीं। ऐसे तो बहुत बार साधना तो बहुत बार की, ऐसा भी आया। वचनामृत 166 में क्या आया? अनंत काल के, अनादि काल के परिभ्रमण में अनंतवार शास्त्र श्रवण, अनंतवार विद्याभ्यास, अनंतवार जिन दीक्षा और अनंतवार आचार्यपना प्राप्त किया है, मगर एक सत्य को जाना नहीं, सत्य की श्रद्धा की नहीं। और इसी से जब वह होगा तब अंतर से आवाज आएगी, मैं मुक्ति के मार्ग पर हूं, मैं अवश्य मुक्त हो जाऊंगा। ऐसी अंतर से आवाज आएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, परमार्थ श्रद्धा बन जाएगी। होता है। तुम्हारा भाई या तुम्हारा लड़का 12वीं की परीक्षा देके आया है तो आप पूछते हैं क्यों, कैसा गया पेपर? कहते हैं मम्मी क्या पूछने का। नहीं तो भी बताओ तो सही। अपना पूरा मैथमेटिक्स का पेपर है, 98 से कम नहीं आना चाहिए। हाँ, ऑल क्वेश्चंस कंप्लीटली करेक्ट। अपना तो 100 में से कम 98 आना चाहिए। क्यों? कॉन्फिडेंस आ गया, मिला लिया। घर जाकर के अपने आंसर्स जो थे, हाँ अपने उत्तर थे, उसको मिला दिया। ऑल एग्जाम्पल्स करेक्ट। वैसे जब सम्यक दर्शन होता है तो अंतर की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? अब हम अमर भये न मरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे, या कारण मिथ्यात दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे। अब हम अमर भये न मरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे। एक संत दो संत की बात नहीं है, सब संतों ने यह किया। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव
खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो पायो जी मैंने, भव सागर तरी आयो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। उसके लिए काफी प्रयत्न करना पड़ता है, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना पड़ता है, प्रमाद रहित होना पड़ता है, पल पल की जागृति रखनी पड़ती है। थोड़ा सा प्रमाद हो गया आदमी गिर जाता है। हाँ, जागृत रहना यही मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग यही है, जागृत रहना। जागृत रहो, जागते रहो, आगे बढ़ो, जागते रहो, आगे बढ़ो, जागते रहो, आगे बढ़ो। मगर हम सावधान नहीं है तो पूर्व कर्म का उदय है तो नींद आ जाती है, आलस आ जाती है, प्रमाद आ जाता है, स्वरूप को भूल जाते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का ध्येय क्या है, यह बार बार अपनी दृष्टि से छूट जाता है। उसको रिमाइंड करने वाले सद्गुरु है, उसको सहारा देने वाले सद्गुरु है। वो बार बार हमें उठाते हैं, जगाते हैं, यद्यपि हमको अच्छा नहीं लगता, फिर भी तो विकट है, विकट है, फिर भी और कोई चारा नहीं है। देयर इज नॉट टू क्वेश्चन वाई, देयर इज बट टू डू एंड डाई। या तो मनुष्य भव में सफलता प्राप्त करने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो, नहीं तो जब यह मनुष्य भव पूरा हो जाएगा तो दीर्घ काल तक दुख और अंधकार के बिना और कुछ प्राप्त होगा नहीं। फिर कितना भी रोवेंगे तो कोई वहां पर सहाय करने वाला होगा नहीं। किया हुआ कर्म किसी की शर्म रखता नहीं, बंधा हुआ कर्म किसी की शर्म रखता नहीं। बड़े बड़े धर्मात्मा परमात्माओं की भी नहीं रखता है तो हमारे जैसे की क्या रखेगा। तो बड़ा विकट यमघाट, तीनों दुख रूप है ऐसा बोलते हैं, दोहरा बोलते हैं ना। जन्म जरा ने मृत्यु मोक्ष दुख ना हेतु, कारण तेना बे कहा राग द्वेष अण हेतु। तो ऐसा जो यह विकट घाट है, तो क्यों विकट है, शिष्य पूछता है, साहब इसमें क्या विकटता है। तो गुरुदेव कहते हैं भैया बहुत विकट है, एक प्रकार की विकटता नहीं है। प्रथम तो तेरे ही अगले भवों के कुसंस्कार, यह सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारी अगले भवों के कुसंस्कार जो है वो इकट्ठे किए हुए हैं, वो बीच बीच में ऊपर उठ आकर के हमारे रास्ते को रोक लेते हैं, कभी कभी कबूल भी कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या कहते हैं, साहब मुझे अच्छा काम तो करना है मगर मैं आदत से मजबूर हूं। साहब मुझे अच्छा काम तो करना है मगर मैं आदत से मजबूर हूं। तो उस आदत को छोड़ना है, उस आदत को बदलना है, उस संस्कार को बदलना है, उस कुटेवों को छोड़ना है। इसी को कहते हैं चारित्र, व्यवहार चारित्र उसी को कहते हैं। अपनी जो कुछ भी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ना है और ऐसी अच्छी आदत लगाना है जिससे कि हमारा आत्मा जागृत होकर के
गुरुदेव की बताई हुई वाट पर आगे बढ़ता जाएगा। तो एक के बाद एक गिनाते हैं। भ्रांति की पहाड़ी नदियां बिच मो अहंकार की लाट, गुरु बिन कौन बतावे वाट, गुरु बिन कौन बतावे वाट। 3 चीज बताई। सबसे पहली भ्रांति, भ्रांति की पहाड़ी। भ्रांति महीना डिल्यूजन कहते हैं। बाय रोड आप बड़ौदा जा रहे हैं और दोपहर का टाइम है, तो रास्ते पर वो पानी दिखता है, तो वो बच्चा कहता है पापा पापा गाड़ी रोक लो, आगे तो पानी है रास्ते पर। उसको क्या हुआ? डिल्यूजन हुआ। रास्ते पर पानी है क्या? रास्ते पर तो पानी नहीं है। वो कहते नहीं नहीं गाड़ी नहीं ले जाना, देखो अपनी गाड़ी तो पानी में डूब जाएगी। वैसे जगत के ज्ञानी मनुष्य को यानी साधकों को भी, मुमुक्षुओं को भी भ्रांति हो जाती है। क्या भ्रांति हो जाती है? सब प्रकार की भ्रांति है। भ्रांति, एक भ्रांति जब हुई तो सब बात उल्टी ही दिखती है। कैसा है? समझो ये चश्मा है, ये चश्मा है तो मैंने लाल रंग के चश्मा पहन लिए तो मुझे सब लाल ही लाल दिखता है, सब लाल दिखता है। वैसे भ्रांति से क्या लगता है? जो जो भी तू देखता है माना, जो वो तेरी श्रद्धा है वो सब झूठी है। क्या श्रद्धा करता है अज्ञानी जीव? साहब देखो मेरे पास कितने पैसे हैं, देखो मेरे कितने बंगले हैं, मेरी मोटरें कितनी हैं, मेरे स्वजन कैसे हैं, देखो मेरी बाजार में क्रेडिट कितनी है। सब भ्रांति, सब भ्रांति। हाँ? जो तेरा नहीं उसको अपना मानना, उसको भ्रांति कहते हैं, या उल्टा मानना उसको भी भ्रांति कहते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम और अतत्वार्थ श्रद्धानम या मिथ्या तत्वार्थ श्रद्धानम, अतत्व श्रद्धानम, अतत्वार्थ श्रद्धानम मिथ्या दर्शनम। जो चीज जैसी है वैसी नहीं मान करके उसको अपनी मानना या उल्टी मानना, उसको कहते भ्रांति। शरीर अपना नहीं है, मगर अपने को क्या लगता है? साहब देखो मेरी तबीयत कैसी है, तुम्हारे जैसी नहीं है। हाँ, तो भ्रांति हो गई। शरीर अपना नहीं है भैया, हम शरीर में रहते हैं ये बात ठीक है, मगर हम शरीर रूप नहीं है। शरीर का स्वभाव अलग है, हमारा स्वभाव अलग है। हमारा स्वभाव जानना देखना है और शरीर का स्वभाव क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, रूपी है। मिलावट होती है, गिरावट होती है, मिलावट होती है, गिरावट होती है। सड़वू અને પડવું જેનો ધર્મ છે, ऐसा कहते हैं गुजराती में। सड़वू અને પડવું એ જેનો धर्म છે, ऐसा कहते हैं गुजराती में। तो भ्रांति, भ्रांति की पहाड़ी, नदियां बीच में क्रॉस करने के लिए नर्मदा क्रॉस करना है, ताप्ती, गंगा, कोई बड़ी नदी क्रॉस करना है तो सीधा नहीं कर सकते, नाव की जरूरत है। और नाव भी चाहिए और नाविक भी चाहिए। नाव भी चाहिए, नाव तो धर्म है, और नाविक सो सदगुरु है। नाव है सो धर्म है, नाविक है सो सदगुरु है, और सामने वाला जो किनारा है वो मोक्ष है। सामने वाला जो किनारा दिखता है जहां जाना है उसका नाम मोक्ष है।
मुक्ति है, पूर्ण ज्ञान और आनंद है। मगर ये बड़ी नदी में बहुत पूर आया है, मैं सामने किनारे कैसे चलूं? ये कहता है। अहंकार की लाट गुरु बिन कौन बतावे वाट। लाट का अर्थ होता है सपोर्ट, सपोर्ट। बोथ दीज आर सपोर्टेड बाय प्राइड, अहंकार, मद, अभिमान। कोई भी बड़ा काम करना है तो पीछे से सपोर्ट चाहिए। कोई बड़ा काम करना है तो पीछे से सपोर्ट चाहिए। आजकल जो युद्ध होते हैं, अब की बात नहीं है, अब तो युद्ध बड़े होते ही नहीं, हो नहीं सकते, मगर अभी तक जो हुए आज से 15 साल के पहले और अब भी छोटे देश में होते हैं, तो कोई सेना जब ऑफेंस लेती है तो उसको एक एयर कवर होता है, ऊपर एयर कवर होता है। जो सेना जब आगे बढ़ती है तो पहले उसके विमान जाकर के सामने दुश्मन वालों की सब प्रतिकार शक्ति को तोड़ देते हैं और फिर अपनी सेना आगे बढ़ती है, ताकि अपनी सेना को कोई नुकसान न कर सके। नुकसान करने वाले को पहले से ही तितर बितर कर दिया जाता है। सपोर्ट, 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 इसको कहते हैं एयर कवर, उसको कहते हैं एयर कवर। वैसे ही भ्रांति और नदी में जो पूर आया है उसको सपोर्ट करने वाला अहंकार है। तो अपना अनुभव है, हाँ? मैं सब जगह 24 घंटा क्या चलता है? मैं, यही अनंत संसार है। शपथ पत्र में क्या आता है? अनादि काल से उत्पन्न हुआ जो अहम भाव, ममत्व भाव, उसको नष्ट करने के लिए ज्ञानी पुरुषों ने इन 6 पदों की व्याख्या की है। अहंकार, ममकार, इससे जो उल्टी मान्यता, अविद्या, आत्मभ्रांति, मिथ्यात्व, वो और मजबूत होता जाता है। जितना जितना हम कहते हैं ना, अंदर में उल्टी माला हमारी चलती है। मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं बहुत क्रेडिट वाला हूं, मेरा बड़ा कुटुंब है। ऐसा करने की रोजाना तो हम प्रार्थना भगवान को क्या करते हैं? प्रार्थना तो सच्ची करते हैं, मगर प्रार्थना करके जब पूरी प्रार्थना हो जाती है तो सब भूल जाते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? लक्ष्मी ने अधिकार वधता सुवध्योते तो कहो, सुकुटुंब के परिवार थी वधवा पणु ए नय ग्रहो। मगर ये तो बोलने के लिए, भूल जाते, तुरंत बाहर निकल गए तो तुरंत अहंकार, ममकार आ जाता है। इसलिए इनको छोड़े बिना हमारे आत्मा का कल्याण नहीं होगा। उसको, उस अहंकार को मारने का तरीका यह सद्गुरु का शरण है। क्या कहती है आत्मसिद्धि? मानादिक शत्रु महा निज छंदे न मराय, जाता सद्गुरु शरण मां अल्प प्रयासे जाय। मगर हम तो ठहरे पैसे वाले, हम तो ठहरे यूनिवर्सिटी डिग्री वाले, हम तो ठहरे सेठ लोग, हम तो ठहरे बड़े एजुकेटेड, मॉडर्न, इसलिए हमको ये चीज अच्छी नहीं लगती। तो भगवान कहते भैया तेरे लिए कोई नया मोक्ष मार्ग नहीं निकलने वाला, तेरे को अपनी जात को बदलनी पड़ेगी। हमको अपने जीवन का अभिगम बदलना पड़ेगा, हमको हमारा जीवन बदलना पड़ेगा।
इसके बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष मार्ग प्रभु पंथ पामवाने पाटा बदलावजो, प्रभु पंथ पामवाने पाटा बदलावजो, आ जिंदगी ना चौपड़ा मां सरवाळो मांडजो, आ जिंदगी ना चौपड़ा मां सरवाळो मांडजो। तो 3 बात तो बताई और आगे कहते हैं काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े, लोभ चोर संगात, गुरु बिन कौन बतावे वाट। वेदांत पद्धति में षड रिपु बताए हैं। आत्मा के 6 दुश्मन हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। हाँ? उसी को भगवान महावीर ने 4 के रूप में बताया, मगर 4 के बाद उसके कितने कर दिए? 25 कर दिए। 4 का तो 16 बना दिया डिग्री में, क्रोध मान माया लोभ, और उसको आगे उसकी डिग्री के प्रमाण में, और बाकी के 9 हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद। तो अपनी अपनी कथन पद्धति महापुरुषों की अलग रहती है, मगर दिखाना उसी को चाहते कि देखो तेरे शत्रु तेरे अंदर में है, अपना कोई शत्रु बाहर में नहीं है, वो तो निमित्त मात्र है। अपने देखो साहब ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है। भैया वो तो नाम के दुश्मन है। हमारे पाप का उदय न हो और हमारा कोई बिगाड़ कर सके, ऐसी इस काल में तीन काल में व्यवस्था नहीं है। हमारे दुश्मन अंदर में है, हमारे दुश्मन अंदर में है। इसलिए भगवान को अरिहंत कहते हैं। भगवान को क्या कहते हैं? अरिहंत। अपने सब अंतर के शत्रुओं को जिन्होंने मार दिया, ऐसे भगवान, ऐसे परमात्मा, इसको अरिहंत कहते हैं। इसमें ये 3 मुख्य है। श्रीमद् भगवद गीता में इन तीनों को नरक का द्वार बताया है। त्रिविधस्य इदम नरक द्वारम, काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ, इन 3 चीजों को, इन 3 को नरक के प्रवेश द्वार रूप में श्रीमद् भगवद गीता में बताया है। काम मायना इच्छा, तृष्णा। क्रोध प्रसिद्ध है, अपनी मनमानी न होने पर अंतर में जो सामने वाली व्यक्ति या वस्तु पर आक्रोश हो जाता है, उसको कहते हैं क्रोध। और लोभ कहते हैं असंतोष, तृष्णा की बढ़वारी। आत्मानुशासन में और वचनामृत में क्या कहा है? आशा रूपी जो गड्ढा है, खाड़ो, वो कैसा है? अनंत है, आकाश जैसा है, वो कभी भी भरने वाला नहीं है। इसलिए उसको गौण कर दो। और राजचंद्र जी क्या कहते हैं? हे जीव क्या इच्छत अभय है, इच्छा दुख मूल, जब इच्छा को नाश भय मिटे अनादि भूल। और उससे उल्टा भी कहते हैं। उल्टा मायना ये निषेधात्मक कहो तो विधेयात्मक भी कहते हैं। बृहदालोचना में क्या कहते हैं? गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। तो एक एक दोष जो बताया है उसका प्रतिपक्षी लेकर के उसको डेवलप करने से उस दुर्गुण का नाश होता है और सद्गुण का आविर्भाव होता है। नियमसार में महापुरुषों ने क्या बताया?
जीते क्षमा थी क्रोध ने वळी मार्दवे थी मान ने आर्जव थकी माया खरे संतोष द्वारा लोभ ने। सो क्षमा से तो क्रोध को जीतना और विनय से मान को जीतना, अभिमान को जीतना, सरलता से माया को जीतना और संतोष से लोभ को जीतना। तो ये तीन जो बड़े काम क्रोध दो पर्वत ठाड़े, बड़े रास्ते में डट करके खड़े हैं, कितना भी करे वो जाते नहीं है। लोभ चोर संगात गुरु बिन, उस पर्वत में, कोतरों में, पहाड़ियों में लोभ नाम का चोर छुपा हुआ है, हमको मालूम भी नहीं पड़ता। लोभ कैसा होता है? सब पाप का बाप, उसका नाम लोभ। और उसको कवि लोग, साहित्यकार कैसे उसको उसका वर्णन करते हैं? चूहा होता है ना, चूहा, उंदर, तो थोड़ा काटता है और फिर थोड़ा काटता है, तो हमको तो वो ठंडक लगती है, और थोड़ा काट लिया वो मालूम पड़ता। वैसे लोभ है ना, हम सबको क्या है, सब इतना हो जाए तो बस, 2 लाख रुपए मिल जाए तो बस, 2 लाख हुआ सब, तब आपकी बात तो बराबर, मगर महंगाई बहुत बढ़ गई ने, अभी 10 लाख हो जाए तो अच्छा, फिर 10 लाख हो जाए तो क्या साहब, अब तो जमाना बदल गया, देखो वो टाइम तो मैं साइकिल से चला था, अब तो मैं हीरो होंडा चलाता हूं, अब तो देखो हमारे 3 बच्चे हो गए, अभी तो इससे बहुत जिम्मेवारी हो गई, तो 10 लाख की क्या कीमत, अभी तो 1 करोड़ तो चाहिए ना साहब। और जब करोड़ हो जाता है तो कोई अंत नहीं। लोभ बड़ा होशियार है, अपने को खड्डे में डालता है। आगे कहते हैं, मद मत्सर का मेह बरसत है, माया पवन बहे दाट, गुरु बिन कौन बतावे वाट, गुरु बिन कौन बतावे वाट। कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो, क्यों तरना यह घाट, गुरु बिन क्यों तरना यह घाट, गुरु बिन कौन बतावे वाट, गुरु बिन कौन बतावे वाट। गुरु 3 काम करते हैं, गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर। गुरु है सो क्या करते हैं? ही इज अवर गाइड, ही इज अवर फ्रेंड एंड ही इज अवर फिलोसोफर। इससे आगे भी जाते हैं, त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, ऐसा भी कहते हैं। कि साहब ऐसा कैसे? बोलते हैं भैया, गुरु के अनेक गुण हैं, इसमें मुख्य गुण क्या है? एक, स्वयं मोक्ष मार्ग में चले हैं, अपने आप को मोक्ष मार्ग का अनुभव है। दूसरा, वे निष्पृह है, निष्पृह है, उनको कोई निजी स्वार्थ नहीं है, पर्सनल सेल्फिश मोटिव नहीं है। तीसरा, सब जीवों में परमात्मा को देखते हैं। सब जीवों में सद्गुरु क्या देखते हैं? सब जीवों में परमात्मा देखते हैं और सदैव निजानंद में रहते हैं, सदैव समता में रहते हैं। इसलिए वे फ्रेंड भी है, गाइड भी है और फिलोसोफर भी है।
मद मत्सर का मेह बरसत है। जब हम मोक्ष मार्ग में चलने को जाते हैं तो एक तो बड़ी नदी है और बड़ा बीच में पर्वत भी है और बड़े बड़े चोर भी हैं और साथ में यहां कहते हैं ऊपर से बहुत बारिश गिरती है। हाँ, क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इट रेन्स कैट्स एंड डॉग्स। हाँ? आज बोलने वाले हैं रात को बरसे जलधर धार, बरसे जलधर धार। रात को बोलेंगे ना, आज गुरु की स्तुति आएगी तो पावस रैत डरावनी, पावस रैन डरावनी, बल से जलधर धार। तरु के तल के नीचे बैठ करके धर्मात्मा ध्यान में लगे हुए, बड़े धर्मात्मा, बड़े महान मुनिराज, महान सद्गुरु। तो ऐसा क्या बारिश पड़ता है? मद और मत्सर, 8 प्रकार के अभिमान, उसका बारिश हो रहा। और मत्सर, दूसरों की तरक्की देख करके जलना, ये कभी नहीं करना। दूसरों की तरक्की देख करके खुश होना। हाँ, वो ट्रक वाले भी पीछे लिखते हैं ना, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला, ऐसा लिखते हैं। तो किसी के पास, किसी के लड़के अच्छे हैं, किसी का घर अच्छा है, किसी की कीर्ति अच्छी है, किसी के स्वजन अच्छे हैं, किसी के पास पैसे है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास तप त्याग है, तो यह जानकर के गुण प्रमोद करना। गुण प्रमोद करने की बात है ना। चार भावना के बिना आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हाँ, गुण थी भरे ला गुणी जन देखी, हयु मारो नृत्य करे। मत्सर नहीं करना। दूसरों के सुख में अपना सुख मानना, यही सुख प्राप्त करने का सही रास्ता है। दूसरों के सुख में अपना सुख मानना, दूसरे के गुणों को देख करके प्रमुदित होना, उनकी स्तुति वंदना सम्मान करना और उन गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रामाणिक और प्रबुद्ध प्रयत्न करना। कल बात हो गई थी। रही सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। तो मत्सर करना नहीं, ईर्ष्या करना नहीं, निंदा करना नहीं, किसी की तरक्की देखकर, आबादी देख करके जलना नहीं। तुम कितना भी जलेगा तो उसकी आबादी बर्बादी होगी नहीं, उसकी आबादी पुण्य के अधीन है। हालांकि व्यावहारिक आबादी से ज्ञानी अपनी आबादी मानते नहीं। पाप का उदय है वो भी क्षणिक है और पुण्य का उदय है वो भी क्षणिक है। मैं शाश्वत हूं। पाप के उदय में जो डरता है, रड़ता है, और पुण्य के उदय में जो हर्षित होकर के उन्माद करता है, वह ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी कहते पुण्य का उदय है, ठीक है, पाप का उदय है, ठीक है, मैं दोनों का ज्ञाता हूं। पाप मेरा स्वभाव नहीं, वैसे पुण्य भी मेरा स्वभाव नहीं, मगर वर्तमान में मुझे पुण्य की जरूरत है। संतों का समागम मिले, मेरी बुद्धि स्थिर रहे, आरोग्य भी बना रहे, ध्यान आदि कर सकूं, संतों की सेवा कर सकूं,
ऐसा मनुष्य भाव पुण्य के उदय से ही मिलता है। इसलिए आगे बढ़ने के लिए पुण्य आवश्यक है, मगर पुण्य में जो रुक जाता है उसके लिए पुण्य वो मोक्ष का कारण नहीं होता है। देखो वहां अनेकांत है, बड़ा कठिन है। तो अभिमान करना नहीं, ईर्ष्या निंदा करना नहीं। तो मद और मत्सर का बहुत बड़ा बारिश बरस रहा, उसमें छाता देने वाले गुरु है, वही तुमको छाता दे करके कहेंगे अरे यहां चलो यहां चलो यहां चलो, ऐसा करके सामने किनारे तक ले जाएंगे। हाँ? क्यों, कैसे? उनको मालूम है, वे गए हैं, वे जब गए तब उनको भी ये सब अनुभव हुआ था। तो एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द पाथ ऑफ साल्वेशन इज नोन टू देम बाय सेल्फ एक्सपीरियंस। मोक्ष मार्ग की हर गली गली कहां है, कैसी है, उसकी उनको अपने स्वानुभव से मालूमत है। इसलिए तुमको वो बचाएंगे, तुमको सावधान कर देंगे, भैया ख्याल रखना, भैया यहां कांटे हैं, भैया यहां बहुत कठिन रास्ता है, सावधान रहना। ऐसा करके अपने को अपनी अनुभूति से आगे ले जाते हैं। मां जैसे बच्चे का रक्षण करती है हर वक्त, वैसे सद्गुरु संत धर्मात्मा वो अपने आश्रित सत्पात्र मुमुक्षुओं का रक्षण करके उनको आगे ले जाते हैं। माया पवन बहदाट, एक तो बारिश भी है और पवन का तूफान है। वावाझोड़ा कहते हैं ना गुजराती में, हरिकेन आता है। कभी कभी बहुत जोर से पवन आता है, नहीं आंध्र प्रदेश वगैरह में आया था, कितने आदमी मर गए, हजारों आदमी मर गए। कभी कभी आता है, यहां तो कहते हैं संसार मार्ग में तो आता ही रहता है। महीना जब मौका है तो बीच में ऐसा सब प्रकार का जो व्यवधान, मायना ऑब्स्टेकल्स, मायना ऑब्स्ट्रक्शंस आते ही रहते हैं। तो उसको छोड़ना, उससे आगे हो जाना। माया पवन बहेदाट, इतना जोर से पवन माया का आता है, आदमी समझो कि उड़ जाता है, गिर जाता है। यहां माया का अर्थ दोनों ले लेना। माया का अर्थ महावीर भगवान ने तो किया है चीटिंग के रूप में, प्रपंच, छल कपट। और माया जो वेदांत में माया किसको कहते हैं? जो नहीं है फिर भी दिखती है, माया। झूठ मूठ, स्वप्न, उस स्वप्न को स्वप्न ही माने, वो नाम, उसका नाम ज्ञानी। ज्ञानी क्या व्याख्या बताई आत्मसिद्धि में? सकल जगत ते ऐठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा, बाकी वाचा ज्ञान। माया देख करके मुनि का भी चित्त क्षोभित हो जाता है। वो भी आज बोलेंगे रात को चार कषाय की सज्जाई में। हाँ? वो लोभ में लिया है। यहां पर लक्ष्मी देखी मुनिवर चढ़े, ऐसा कहते हैं। सच्चे मुनि चलते हैं क्या? ज्ञानी को ही वो मिट्टी दिखती है, मुनि की तो बात ही क्या। मगर फिर भी उसको सावधान रहना चाहिए। ज्ञानी सावधान रहना ही चाहिए और मुनि को और भी सावधान रहना चाहिए।
बड़े बड़े मुनि भी, शास्त्र बताते हैं, बड़े बड़े मुनि भी गिर गए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी भी अपने मार्ग से गिर गए हैं। इसलिए कभी भी अभिमान भी नहीं करना और वैराग्य को छोड़ना नहीं, और गुरु को अपने सिर पर रखना, हमेशा अपने सिर पर रखना। मीना तो ऐसा डिक्लेरेशन करती है, मार्ग में तारण मिले संत राम दो, संत सदा शीश ऊपर राम हृदय होई, संत सदा शीश ऊपर राम हृदय होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ऐसा कहते। तो माया रूपी पवन जो है बहुत जोर से चल रहा है, इसलिए ऐसी अवस्था में गुरु ही अपने को रक्षण देते हैं। फिर कंक्लूजन करते हैं, अंतिम पंक्ति में कहते हैं, अंतिम कड़ी में कहते हैं, कहते कबीरा सुन भाई साधो, क्यों तरना यह घाट गुरु बिन, क्यों तरना यह घाट गुरु बिन, कौन बतावे वाट गुरु बिन, कौन बतावे वाट। नहीं देखा, अंदर में तो बैठा है देखने वाला, और सर्वज्ञ तो भगवान है ही, लोकालोक को जानते हैं। तो झूठ, ऐसा छुपा पाप कोई कर नहीं सकता। ऐसी जिसकी श्रद्धा होती है उसको कहते हैं सच्चे मुमुक्षु या सम्यक दृष्टि धर्मात्मा। तत्व का श्रद्धान यथार्थ है। क्यों तरना यह घाट, अपने को पूछते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि भैया मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हाँ, तो आपने क्या किया? शिष्य पूछता है कि आप कहते हैं कि यह घाट कैसे तिरना, तो वे कहते हैं बस और कुछ भी मत खोजो, एक सत्पुरुष को खोजो और उनकी सब इच्छा को तृप्त करने में लग जाओ। अगर ऐसा किया तो ज्यादा से ज्यादा 15 भव में मुक्ति मिल जाएगी, और नहीं मिली तो मेरे पास से लेना। ऐसा राजचंद्र जी कहते हैं। हाँ, सो ही सब संतों ने कहा है। हाँ, अंतमंगल में 2 ले लेते हैं। पमाडवाय विनाशी पद सदगुरु विण कोई समर्थ न थी। भवनो लवजो अंत चहो तो सेवो सदगुरु तन मन थी। भवनो लवजो अंत चहो तो सेवो सदगुरु तन मन थी। गुरु के उपदेश समागम से, देखो, हाँ, मगर क्या क्या अकेला सुनना नहीं। गुरु के उपदेश समागम से जिसने अपने घट भीतर में ब्रह्मानंद स्वरूप को जान लिया, ज्ञानानंद स्वरूप को जान लिया, निजानंद स्वरूप को जान लिया, आत्मानंद स्वरूप को जान लिया, उन साधन और किया न किया, नाम लिया प्रभु का जिसने। यही रास्ता है। राजचंद्र जी ने तो इस काल में इस सिद्धांत को बहुत एम्फेसिस देकर के प्रतिपादित किया है। बस बोलो, हो गया समाप्त। साथ में बोले,
એવા મૂળ જ્ઞાનાદે પામવારે અને જવાય ના દે બંધ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે ઉપદેશ સદગુરુનો પામવો રે ઉપદેશ સદગુરુનો પામવો રે ટાળી સ્વચ્છંદ ને પ્રતિબંધ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે સદગુરુ પરમ કૃપાળુ ત્રિલોકનાથ સબ સંતન કી આનંદ ઓમ